ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। हरे कृष्णा। आज बहुत शुभ दिन है, अच्छे दिन है। 11/11 पोर्टल ओपन हुई है। 11th नवंबर और 11th 11 नंबर का मंथ है नवंबर, और डेट है नवंबर। बात यही है और कुछ नहीं। तो ये जो 11/11 पोर्टल ओपन हुई है, आज के दिन बहुत अच्छे दिन है। पर मुझे इस दिन इस 11/11 को लेके कुछ नहीं बोलना है, पर इस 11/11 के दिन पे एक बहुत अच्छी विषय पे बात करनी है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ। बड़े भिन्न भिन्न कारण हैं इसके, पर जो आज मैं करूँगी वो मेरे भोले, मेरे माता काली और मेरे कृष्णा के हेल्प और ब्लेसिंग के साथ करूँगी, वरना आज भी नहीं कर पाती। जो भी हो, तो भोले, माता काली और कृष्णा जी, जो आप तीनों मिलके अपने अपने बारे में बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी। तो हर हर महादेव, जय माँ काली, जय श्री कृष्णा, जय मुरली मोहन, जय भोलेनाथ की, जय माँ काली। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। अभी जो बात बोलने वाली हूँ किस विषय पे है? विषय ये है कि ये तीन जो ईश्वर है, इनकी जो पावर है, शक्तियाँ है, एनर्जी है, हमारे लाइफ में ये तीन शक्तियाँ कब आते हैं, कब जुड़ते हैं हमारे साथ, क्यों जुड़ते हैं और क्या देके जाते हैं। पोस्टर का लाइन निकल के आ गया। तो कब आते हैं, क्यों आते हैं, क्या देके जाते हैं? कौन कौन? माता काली, भोलेनाथ और कृष्णा जी। पर्सनल एक्सपीरियंस से कहने वाली हूँ, कहीं से सुन के कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी सुनूँ वो ज्ञान होगा, वो नॉलेज होगा। कहीं से भी सुनूँ या पढ़ूँ वो नॉलेज होगा। पर जब खुद पे कोई चीज़ बीतता है और हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं, या हमारा पर्सनल मतलब अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभूति होता है, तब भी वो चीज़ उतना डायरेक्ट दिमाग में नहीं घुसता। पर बहुत अनुभूति और बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ईश्वर से मिला थप्पड़, लात, घुसा से धीरे धीरे ये चीज़ अंदर घुसने लगता है। ठीक है, तो वही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अच्छा, बोलते बोलते ना कभी कभी वो अंदर से कुछ घर घर आवाज़ साउंड आ सकता है, क्योंकि मेरा तबीयत खाली नहीं है, तबीयत भरी हुई है। और कल तो साउंड खुल नहीं रहा था, आज साउंड आ रहा है, पर कभी कभी साउंड बिगड़ सकता है मेरा, तो मैं पहले ही बोल दिया। ठीक है, अच्छा, ये है। तो पहली बात मैं अगर बोलूँ, माँ से शुरू करती हूँ। माँ से व्यक्तिगत अनुभूति है, माँ है। माँ मेरे ज़िंदगी में कब आए? माँ मेरे ज़िंदगी में मेरे जो पार्टनर है उनके हाथ पकड़ के आए। मेरे पार्टनर के कारण मैं माता काली से जुड़ी। हालांकि मेरी अपनी माँ, वो भी माता काली के भक्त है। मेरी बाबा, वो भी माता काली के भक्त थे, पर दोनों शिव भोलेनाथ का दीक्षा लिया हुआ था और माता काली के बहुत अच्छे भक्त थे। माँ भी है। मेरे बाबा अभी नहीं है इस दुनिया में, पर फिर भी मैं कभी माता काली से जुड़ी नहीं थी।
माता काली आए मेरे पार्टनर के हाथ पकड़ के मेरे लाइफ में, और वो जो आए, वो जो जुड़े, माशाअल्लाह अभी भी है। मेरी व्यक्तिगत अनुभूति से जो मैंने माँ के बारे में जाना, माता काली आपको आपके कर्म से जुड़वाते हैं। वो आपका कर्म भी है, वो आपका शक्ति भी है। आपके जीवन में अभी आगे जो होने वाला है, जो स्टेप बाय स्टेप आपके ज़िंदगी में कर्मा है, जो एक के बाद एक आपको पूर्ण करना है, चाहे वो बहुत ही डीप कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफोकेट हो जाना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ज़िंदगी घिस जाना, ज़िंदगी बंद जाना, या कुछ भी, जो भी आपका आपके लाइफ का कर्म है, आपके इस लाइफ का जो भी लाइफ पाथ है, लाइफ पाथ, ठीक है, सोल पाथ नहीं, लाइफ पाथ, और लाइफ पाथ का जो भी आपका टारगेट पॉइंट है, कर्म है, जब उन सब के मतलब उन सब के साथ माता काली आपको परिचय करवाना होता है, तो माता आ जाते हैं, परिचय करवाते हैं, उस रास्ते पे आपको धकेल के ले जाते हैं, एक के बाद एक आपसे वो सब कुछ गाइडेंस दे के, ब्लेसिंग्स दे के, पावर दे के, प्रोटेक्शन दे के करवाते हैं। अच्छा करोगे प्यार भी देंगे, बुरा करोगे थप्पड़ भी देंगे, पर हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाथ पकड़ के रखेंगे, आपका पूरा शक्ति देंगे, मार्गदर्शन करवाएंगे, बहुत सारे मौका देंगे कि अगर भूल किए हो तो सुधर जाओ। माँ है ना, हाथ नहीं छोड़ेंगे, डांट से, प्यार से समझा के मार्गदर्शन करवाएंगे और बोलेंगे बबुआ ये करना है, ये नहीं करना है, अब समझो या ना समझो, आपकी बारी। माँ वो शक्ति है, वो पावर है, और माँ जब आपकी ज़िंदगी में रहता है तो आपके इस ये जो जन्म है, इस जन्म के जो भी आपके लाइफ में एक के बाद एक करना है, वो एक लेवल तक जब तक ना पहुंच जाए तब तक शिव नहीं आएगा, शिव से नहीं जुड़ पाओगे। अगर पहले कभी जुड़े भी थे तो बीच में वो जो टाइम है, उस टाइम पे जब माँ आके आपको पूरा आगे हाथ पकड़ के ले जा रहा है, उस टाइम शिव नहीं आएंगे, क्योंकि वो शिव के आने का टाइम है ही नहीं। क्योंकि अभी तो आपको वो कर्म करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, वो साइक्लोन, वो सुनामी, जो कुछ भी है, उन सब के अंदर जाना है, लेकिन बहुत सारे सच्चाइयों से पर्दा अभी नहीं उठना है, अभी नहीं उठना है। बहुत सारे चीज़ों के प्रति आपका जो डिज़ायर है वो अभी कम नहीं होना है। कर्म के साथ साथ सारे चीज़ों के प्रति आपका जो अटैचमेंट है
जो मोह माया है वो सब कुछ उतना ही अभी रहना है आपके ज़िंदगी में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्रीडी मतलब लालच, किसी चीज़ के प्रति लालच आ जाना और लालच में आके कोई गलत कर्म करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। माता ये बिल्कुल नहीं सिखाता। लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हो, आपकी अभी एज नहीं है कि अभी आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ और डिटैच होने की सोचो, क्योंकि अगर आप ये सोचने लगोगे तो आपका कर्म पूर्ण कैसे होगा, है ना। अभी फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो सब कुछ करो। गहनों के प्रति भी आपका थोड़ा जो आकर्षण है वो बढ़ेगा, ड्रेसेस के प्रति बढ़ेगा, खाने पीने के प्रति बढ़ेगा, घूमने जाना है, फिल्म देखना है, ठीक है, पार्टनर के साथ बहुत अच्छी टाइम बिताना है, फिज़िकल नीड्स है, ये सब कुछ है। और ये सब कुछ जो है वो शक्ति जब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ आपके अंदर भर भर के रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लालच में आके कोई गलत काम करो और ये शक्ति करवा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके अंदर जो एक नेगेटिव साइड है ना, उसको आपने बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, वो माता का दान नहीं है। तो ये मेरे लाइफ में माता काली, मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लम्हे आए कि मैं बहुत रोई, माता से बहुत बात की, बहुत ज़्यादा बात की, दिले हाल मैं खोल के रखी, मेरा दिल मैं चीर के रखी, चीखी चिल्लाई, सब कुछ खोल के रखा माता के सामने, सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि माता ने मुझे कभी कुछ दिया नहीं, वैसे मुझे मांगना आता तो कभी है नहीं। मैं सिर्फ अपना प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तब भी करती थी, मैं अपना प्रॉब्लम शेयर करती थी। पर बचपन से लेकर आज तक मन ही मन में जो चाहा, जो सोचा, उसमें से 90% मुझे मिला भी। पर मांगने की ना एक मतलब एक नेचर होती है कि मुझे ये मांगना है, मुझे ये चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुझे ये मांगना है, मैं ये कैसे मांगूं। मुझे ये चाहिए पर मैं ये कैसे मांगूं। नहीं, मुझे सच में बहुत इसकी ज़रूरत है, मुझे चाहिए, मुझे मांगना है। माँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, पर क्या माँ, अभी इतना कुछ तो दिया, कुछ सोच समझ के ही दिया ना, तो आगे जो दोगे कुछ सोच समझ के ही दोगे। पर सच में मुझे ये चाहिए, पर क्या सच में मुझे ये चाहिए? मेरी ये बात पता नहीं कितनों को समझ में आएगा, मेरी ये फीलिंग्स पता नहीं किसको समझ में आएगा। जिनको आएगा कमेंट कर देना, जिनसे भी रिलेट करोगे, मैच होगा, कमेंट कर देना। मुझे समझ में नहीं आता कि खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए मांगा कैसे जाता है। पर सच में मुझे ये चाहिए माँ, पर चाहिए क्या? ए और बी पता नहीं, वो तो आप ही जानो ना माँ, मेरा कर्म क्या है। मुझे कम से कम ये मालूम है कि मुझे
इतना तो मालूम है कि मुझे ये लेवल तक ऐसा ये चाहिए, मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा ये करना है, ऐसा सोचना है। और ऐसे सोचने के लिए, ऐसे रहने के लिए, ऐसे करने के लिए आपका सोच क्या सोच रहा है, और उस हिसाब से आप मुझे ए रास्ते पे ले जाओगे या बी रास्ते पे ले जाओगे, मुझे क्या पता। एक टाइम था जब ज्वेलरी का शौक बहुत चढ़ा था, जब मैं माता काली से, सिर्फ माता काली से ही जुड़ा हुआ था। तब भी ज्वेलरी शॉप का सारे के सारे ज्वेलरी तो मेरे लिए नहीं था ना, कुछ जो खरीदने जाते थे उनमें से एक या दो ही होता था। हीरो का बहुत बड़े एक नेकलेस है, एकदम गले से लेके पैर तक झूल रहा है, शायद वो पसंद आ भी जाए, हालांकि नहीं पसंद इस तरह के हार, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। पर वो खरीदने का मेरी ना टारगेट पॉइंट है, ना गोल है, ना औकात है, और वो खरीदने से ना ही मेरा मतलब जो गोल है लाइफ का वो कंप्लीट होगा। तो जो मुझे खरीदना है वो माता काली मुझे मेरे से वही बोलेगा कि बच्चा वो लो, ये नहीं, इस तरफ देखो मत। तो ये है, बहुत ज़्यादा माता पावर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, पेन देते हैं, डिज़ायर देते हैं, एंगर देते हैं, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा देते हैं। ना हारो कभी, ये देते हैं कि हारना नहीं है, लड़ना है। तो लड़ने की वो शक्ति, क्षमता, वो दृष्टिकोण देते हैं। साथ साथ एक बहुत ही प्यारा दिल भी देते हैं, जो बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत दयालु है, जो दूसरों के लिए रोता भी है। दूसरों का सेवा करना, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना, दूसरों को प्रोटेक्शन देने की एक दिमाग में थॉट, सोच, वो एनर्जी देना, आपके अंदर वो पावर देते हैं कि आप दूसरों को सपोर्ट दो, उसको आप प्रोटेक्शन दे पाओ, दूसरे के लिए आपका दिल दुखे। पर गुस्सा भी बहुत देता है, और सारे डिज़ायर, सपना, सब कुछ। तो ये जब माता मेरे साथ जुड़े, मेरे शादी से पहले जब मेरे पार्टनर के साथ मेरा परिचय हुआ, तो पार्टनर के थ्रू माता काली से मेरा कनेक्शन, एनर्जी जुड़ा, और इन सारे चीज़ों के साथ मैं जुड़ गई। अभी अगर बोले, मैं देखो जो भी बोल रही हूँ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और लिखा हुआ नहीं है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से बोल रही हूँ। ऑडियो थोड़ा लंबा होगा और बोरिंग भी लग सकता है, पर डोंट वरी, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ के चला जाएगा, ऑडियो सुनेगा नहीं। और जो सुनेगा वो इसीलिए सुनेगा क्योंकि उनको इंटरेस्ट है। तो चिल करो, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, लव यू। तो मैं जो बोल रही थी सेकंड, अभी महादेव, भोलेनाथ, भोले का आपके लाइफ में आना, कब आते हैं, क्यों आते हैं? पहले तो बात यह है कि क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में। जब जिस शक्ति की आने की ज़रूरत है तभी वो शक्ति आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप उनसे अपनी इच्छा से नहीं जुड़ते हो, उनकी इच्छा से जुड़ते हो। ये बात मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, बोले जो भी हो, ठीक है। उनकी इच्छा से हम लोग जुड़ते हैं, हम खुद नहीं जुड़ते हैं, ये पहली बात।
कि कब आते हैं जब हमारे लाइफ में शक्ति, पावर ये तो सारी एक ही है ना, लेकिन एक होने के बावजूद ये भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट है। शिव, शक्ति, शक्ति, काली, काली, कृष्णा, सारे एक हैं पर फिर भी डिफरेंट है। सारे रूप अलग है और हर एक रूप के अलग अलग एनर्जी है, और ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आपके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे आते हैं और आपसे सही कर्म करवाते हैं, आपके लाइफ पथ के, आपके सोल पथ के, आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे। ठीक है, अभी जो मैं बोल दिया कि क्यों आते हैं, तो भोले अभी बोलते हैं मैं आपके बारे में, तो प्लीज़ ब्लेसिंग दे देना। लव यू भोले। भोले कब आते हैं, भोले कब आते हैं और क्या देखे जाते हैं? मैं तो अपने महादेव से, अपने भोलेनाथ से, अपने बाबा से, अपने गुरु से और माता काली से ना जाने कितने जन्म से जुड़ी हुई हूँ, पर इस जन्म में जब भी मेरा थोड़ा सेंस आया तभी से मुझे सिर्फ एक चीज़ मालूम है कि मैं जैसे शादी से लेके एक बहुत लंबा टाइम था कि सिर्फ काली से जुड़ी हुई थी सॉरी, वैसे ही बचपन से मैं सिर्फ शिव से जुड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, और कोई ईश्वर मेरे लिए था नहीं। एक टाइम आया जब मैं जेसस से जुड़ा बहुत ज़्यादा, और लोकनाथ बाबा को प्यार करती थी क्योंकि वो मेरे भोले बाबा का ही अंश है। और मैं बहुत छोटे से लेके शिवरात्रि करती थी और घंटों मैं अपने भोले बाबा का दर्शन करती थी। माँ से डांट पड़ती थी, मंदिर पास में ही था, चले जाते थे, 3-4 घंटे बैठ के उधर कॉन्स्टेंटली मैं भोले को देखती थी और कहीं भी नहीं देखती थी। फिर मेरे बाबा ऑफिस से घर लौटते थे और बाबा के पीछे पीछे मैं घर लौटती थी, ताकि बाबा सामने रहेगा तो माँ कुछ नहीं बोलेगा। अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं पढ़ती थी। मेरे आँखों का प्रॉब्लम है, कुछ देर बाद मैं आँखों में कुछ देख नहीं पाती थी, सब कुछ धुंधला सा हो जाता था, जो प्रॉब्लम अभी भी मेरे को है। और उसके बाद मैं थोड़ा बाहर जब लाइट निकल के आता था, सुबह 5 बजे इस तरह या 5:30 बजे, मैं फिर से मंदिर चले जाती थी, क्योंकि मैं कुछ 3 या 3:30 बजे से पढ़ती थी 5 बजे तक। उसके बाद या 5:30 तक मैं मंदिर चले जाती थी और मैं फिर से वही कॉन्स्टेंटली भोले को देखती थी। और फिर धीरे धीरे मेरे आँखों का वो रोशनी वो सही होता था, सब कुछ साफ नज़र में आने लगता था। फिर मैं घर चले आती थी। दक्षिणेश्वर की मंदिर में मैं एक बार खो गई थी। कोई 2-3 घंटे तक मुझे सब ढूंढ रहे थे, किसी को नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से देखा कि मैं शिव मंदिर में, मतलब दक्षिणेश्वर के जो है ना वो माता काली का मंदिर और बहुत सारे मतलब शिव मंदिर, शिवलिंग का छोटा छोटा मठ मंदिर है, उसी का एक में मैं बैठे हुई थी और वही फिर से कॉन्स्टेंटली मैं शिवलिंग की तरफ देख रही थी। ये मेरे माता ने मुझे बोला था कि तो कॉन्स्टेंटली शिवलिंग की तरफ देख रही थी, हम लोग पुकार रहे थे पर तू सुन नहीं रही थी। और मैं इतनी छोटी थी उस टाइम कि मेरे को उसका जो होता है ना दिमाग में मेमोरी रहे ना,
नहीं रहना चाहिए, पर एक बहुत हल्का सा है, पर फिर भी मेरे बचपन का ऐसे बहुत मेमोरी है जो उस उम्र में किसी को नहीं रहता, पर मुझे है बहुत सारे ऐसे मेमोरी। बहुत हल्का सा है पर किसी को नहीं रहता उस उम्र में जब लोगों को मतलब जो आप चलना नहीं सीखे, ठीक है, आपको चलना भी नहीं आता, उस टाइम का मेमोरी रहता नहीं है, पर मेरे को उस टाइम का बहुत सारे मेमोरी है छोटा छोटा करके। तो ये था और है भोले के साथ मेरा रिश्ता। और जब मेरे साथ भोले के साथ मेरा रिश्ता था, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो मत हो, अभी ये समझने वाली बात है कि तब मैं कैसे थी। तो एक्चुअल जो भोले का एनर्जी है वो आपको क्या देता है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं की, भोले के साथ किसी भी चीज़ के जुड़ना, डिज़ायर, आकर्षण, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, और किसी भी रिश्तों के साथ प्रेम से जुड़ना, मतलब लव अफेयर, और पैसा। मैंने दूर दूर तक पैसों के साथ भोले का कोई रिश्ता नहीं देखा। ये बहुत लोग बोलते हैं कि जो भोले का भक्त है वो बहुत धनी होता है, भोले उनको बहुत पैसा देता है। ज़रूर हो सकता है, क्योंकि रावण राज को वो गोल्डन लंका, स्वर्ण लंका भोले ने दिया, कुबेर जी भोले ने बनवाया। तो हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं, भोले पैसा देता है, धन देता है। पर मेरे साथ भोले का जो रिश्ता है, मैंने उस रिश्तों में दूर दूर तक कहीं भी मनी, पैसा, नेम, फेम, डिज़ायर, कुछ भी ऐसा, ठीक है, भोले के साथ नहीं दिखा। जब मैं छोटी थी तब से लेकर जब तक मेरी शादी हुई, वो लंबा टाइम तक मैं कैसा था? नंबर 1, फियरलेस। मैं बिल्कुल भी कभी भी डरती नहीं थी। अभी मैं अगर एग्जाम्पल दूँ कि मैं कैसे फियरलेस थी तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो नंबर 1, फियरलेस। बहुत ज़्यादा हिम्मत, साहस ये मेरे अंदर था बचपन से लेके, और ये अभी भी है। पर मैं माता काली से जुड़ने से पहले तक की, और जन्म से लेके मेरे शादी हुआ और माता काली से मैं जुड़ी, ये जो टाइम था, इस टाइम मेरे बहुत सारे ऐसे नेचर जो सिर्फ उस टाइम पे था और शादी के बाद बहुत टाइम तक नहीं था। जब मैं माता काली से जुड़ी वो नहीं था, वही मैं बोलने वाली हूँ। जब मैं सिर्फ और सिर्फ भोले के साथ जुड़ा हुआ था, पहली एक बात जो फियरलेस, वो माता काली से अगर आप जुड़े हो तब भी रहोगे आप फियरलेस। तो शिव से फियरलेस, माता काली से भी फियरलेस। सेकेंड थिंग, किसी भी चीज़ के प्रति लोभ बिल्कुल ना होना, बिल्कुल नहीं। ना कोई कपड़ा, ना कोई खाना पीना, मतलब आपको जितना मिलता है आप उसी में संतुष्ट हो। अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको दिखा दिखा के नहीं कर रहे हैं, पर उनके हैसियत है और उनके इच्छा भी है, तो वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत कीमती जेवर पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, और बहुत कुछ कर रहे हैं, पर स्टिल आप उदासीन को हम हिंदी में क्या बोले,
किसी भी चीज़ के प्रति आपका वो है ना, मन नहीं है, आपका मन ही नहीं जाएगा किसी भी चीज़ के प्रति कि आपको ये बहुत कीमती या टेस्टी वो खाना है, या वो जो शोरूम में कपड़ा है बहुत कीमती वो पहनना है। नहीं, जो है जितना मिल रहा है वो काफ़ी है, ठीक है। ये लाइफ में कुछ करना है, इसका तो थॉट सोच कभी भी था ही नहीं ज़िंदगी में, कभी नहीं था। फ्यूचर के बारे में सोचना ज़ीरो लेवल का था, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ। ना कोई गहनों का, ज्वेलरी का कोई इच्छा। शादी मेरी हो रही थी, मेरे को क्या मिल रहा है, मायके से क्या दे रहा है, क्या शॉपिंग हो रहा है, मेरे को किसी भी चीज़ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं देखती नहीं थी, दिखाओ तब भी ना देखूं, पूछो तब भी ना बोलूं क्या चाहिए। मेरे शादी के बाद तो पूरा 1 साल लग गया था। उसके बाद मेरे सासू माँ को पता चला कि मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ खाती नहीं हूँ जो वो खाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़, मेरे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मैंने कभी मुंह खुल के बोला ही नहीं किसी को कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कभी भी नहीं। तो जब भोले के साथ मेरा वो जुड़ना था और कोई नहीं था, तब मैं अपने दिल की बात कभी किसी को शेयर नहीं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा कम बोलती थी, बहुत कम लोगों से मिलती थी, बात करती थी। और हर एक इंसान का असलियत मानो मेरे सामने बचपन से मेरा ये भोले का दिया हुआ एक कृपा, एक गुण मेरे अंदर था कि मैं बहुत ज़्यादा, जो आज बोलते हैं ना ऑरा को रीड करना, मैं ऑरा रीड कर लेती थी। एनर्जी रीड हो जाता था मुझसे कि ये इंसान कैसा है। और मुझे ये बहुत बचपन से भोले की कृपा से ऐसा एक महसूस होता था कि तुमको अकेले ही रहना है, तुम अकेले ही रहने वाले हो। दुनिया में सारे स्वार्थ ही है, स्वार्थ से ही सारे रिश्ता जुड़े हुए हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं। तो जितना लोगों से कम जुड़ो उतना तुम्हें कम कष्ट मिलेगा। मैं बचपन से ऐसे ही थी। और अगर बोले कि हाँ मेरे तो लव मैरिज है, पर बोला ना कि उस टाइम माता काली मेरे से जुड़ गया था, पर उससे पहले तक ना जाने कितने ये लाभ का प्यार का प्रपोज़ल आया था। पर मुझे गुस्सा आता था जब ऐसा कोई ऑफ़र प्रपोज़ल आता था। कभी कभी अच्छा लगता था, पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था। अभी ये स्टोरी अलग है, इस पे नहीं जाते। तो वो एक एज है, शायद उसका भी हवा है, और माता काली भी आए लाइफ में। उसके बाद मेरा ये शादी, मेरा कर्म, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा घर परिवार, और थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा ये जो कपड़ों के प्रति थोड़ा प्यार आना कि ये पहनना है, ये खाना है, ये थोड़ा थोड़ा होने लगा। पर ऐसा नहीं कि लालच नहीं, जितनी मेरी क्षमता थी उसके अंदर, पर होने लगा कम से कम, जो कि मेरे शादी से पहले मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। और बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि
जब माता काली धीरे धीरे मेरे लाइफ में एंटर हुए और बहुत ज़्यादा माता के साथ मैं जुड़ गई, भोले के साथ मैं डिटैच होते गई। भोले मेरे से दूर होता गया और मैं भोले को बिल्कुल भूल गई। तब सिर्फ माता ही थे। अभी भोले ख़त्म नहीं हुए। भोले बहुत एक डीप, बहुत गहरी बात है, क्योंकि भोले से जब मैं जुड़ी थी शादी के पहले तक, तब वो तो मेरे बहुत सारे पास्ट लाइफ का भक्ति, मेरे बहुत सारे पास्ट लाइफ का कर्मा के कारण है कि मैं भोले से जन्म से ही जुड़ी हुई हूँ। और मेरे हर लाइफ में जब मेरे को कर्म करवाना होता है तो माता काली आ जाते हैं। पर फिर से भोले कब आए इस लाइफ में? कब मैं फिर से भोले से जुड़ी? जब वो बहुत ही एक गहरी और डीप स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे ले जाने की ज़रूरत आन पड़ी भोले को। जब जिंदगी की कर्मा नहीं, कर्म को पूरा करना नहीं, जिंदगी की असलियत, सच्चाई, हकीकत तुम्हारे सामने लाने की ज़रूरत पड़ी, तब भोले आए। जब रिश्तों की नंगापन, उसकी सच्चाई, हर एक रिश्तों को नंगा करके जिंदगी जो एक बहुत ही ग्लैमरस कपड़ा पहना हुआ था, वो कपड़ा बिल्कुल हटा के जिंदगी को नंगा करके तुम्हारे सामने उसको प्रेजेंट करना है और एकदम खुल्लम खुल्ला तुमको सब कुछ दिखाना है, समझाना है, तब भोले आए। बहुत ज़्यादा गहरा डीप दुख, इतनी दुख माता काली भी मुझे कभी नहीं दिया। माँ भी दुख दिया तो कुछ सोच समझ के दिया कि भाई इससे ज़्यादा मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊंगी, वो नहीं सहन कर पाएगा, बस बहुत हो चुका और नहीं, थोड़ा पर्दा रह जाए हर चीज का। पर भोले पिता है ना, कान पकड़ के तुमको सब कुछ सिखाएगा। गुरु है ना, खुद दुख में रहे, खुद मतलब दुख में वो टूट जाए, उनको बहुत कष्ट हुए, वो हार भी मान सकता है अपने बच्चों से, पर बच्चों को, स्टूडेंट को सब कुछ सिखाना है, दिखाना है। तो भोले आए मेरे लाइफ में। मेरे आंखों के सामने फिल्म चल रहा था, बहुत ग्लैमरस फिल्म था। भोले ने इतने बड़े बड़े पत्थर मारे, उस फिल्म चल रहे थे उस पर्दे पे के पर्दा गिर गया, स्क्रीन टूट गया और पर्दों के पीछे, फिल्म के पीछे जिंदगी के घिलौने सच, नंगापन दिखा दिया। अब जिंदगी से मांगना क्या है? बोलो ना आप लोग। अब जिंदगी से मांगना क्या है? सब कुछ तो दिख गए, किसको मांगे, क्या क्या मांगे? भोले के अलावा
कभी कुछ मांग ही नहीं पाए भोले से, शुरुआत से ही। भोले से इलावा भोले से कुछ मांग ही नहीं पाए, कभी दिमाग में आया ही नहीं कि कुछ और मांगे। तो अब मांगना क्या है? बोले गुस्सा मत करना प्लीज़, जुड़े रहना मेरे से और वही बुलवाना जो आपको बुलवाना है। कुछ सेकंड्स के ब्रेक ले लिए, बोले सॉरी। तो अभी यही है कि मांगना क्या है। हम और क्या मांगे? तो शिव, महादेव, भोले मतलब सच्चाई, बहुत ज़्यादा पेन, दुख, बहुत ज़्यादा वो हाई स्पिरिचुअल लेवल, उस पे भोले आपको ले जा सकते हैं अगर भोले चाहे तो। आपको हर चीज़ों से डिटैच रखेगा, मन में किसी भी चीज़ की इच्छा मोह बाकी नहीं रहेगा, हर रिश्तों से आपको डिटैच कर देगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि बोलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ मतलब मुंह मोड़ लो, पर इतनी ज़्यादा आपको सच्चाई से रूबरू करवाएगा कि उसके बाद लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन बचेगा नहीं, कोई डिज़र्व बचेगा नहीं, किसी भी रिश्तों के प्रति भी कुछ नहीं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप। आपको अकेला जीना सिखा देगा। और अगर आप पहले से ही अकेला जीना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको मतलब आपको भी इच्छा है और भोले का भी इच्छा है तो आपको वो स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है उसका जो लेवल है वो ऐसे लेवल पे भोले आपको ले जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके सोच के परे है। झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ और भोले आप जो बुलवाओगे वही बोलूँगी। जो स्पिरिचुअल लेवल पे आप जा सकते हो भोले की कृपा से ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। पर जो होता है ना शिव शव, वो हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शक्ति है जिसके कारण आपके लाइफ में कर्म मतलब चल रहा है, लाइफ में बहुत आप व्यस्त हो और कर्मा पे आप बहुत ज़्यादा अभी जुड़े हुए हो तो अच्छी बात है। और अगर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके लाइफ में वो कर्म से आपको जुड़ के रखे और आपको बिज़ी रखे, तो शिव आपको वही जो है शव वो देते हैं। और अगर खुद आपके अंदर मतलब आपके अंदर वो शक्ति की एनर्जी है तो भोले के साथ आपका स्पिरिचुअल जर्नी वो एक्सपीरियंस वैसा नहीं होगा शायद जो मेरा है। अगर आपके अंदर वो खुद मतलब होता है ना शिव और शक्ति, तो किसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा शक्ति की एनर्जी होती है, किसी के अंदर शिव की एनर्जी होता है। जैसे राधा कृष्णा, राधा के अंदर शिव की एनर्जी, कृष्णा के अंदर शक्ति की एनर्जी, तो वही है ना। तो अगर आपके अंदर वो शक्ति की एनर्जी है
तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी या एक्सपीरियंस अनुभूति भोले के साथ जो है कुछ हद तक मेरे से मिलेगा, पर पूरा नहीं मिलेगा। मेरा और भोले का फिर अलग होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर वो शिव की एनर्जी ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा आप उस पर जुट जाओगे। अभी अगर मैं बोले कि कृष्णा जी कब आते हैं आपके लाइफ में? देखो, कृष्णा प्यार है, खुशियाँ है, आनंद है, दोस्त है, पर क्या इनके अंदर दुख नहीं है, दर्द नहीं है? क्या कृष्णा सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है, खुशियाँ है, एक लवर है, एक दोस्त है, एक सारथी है? कृष्णा बहुत ज़्यादा एक दुखी इंसान है। पर कृष्णा का प्रॉब्लम ये है कि ये अपना दुख किसी को बोल नहीं सकता, किसी को बयान नहीं कर सकता। शिव को तो करना ही नहीं है ना? माँ तो बोल देगा, कर देगा। शिव को करना ही नहीं है किसी को शेयर। और कृष्णा जितना मुझे लगता है कि वो कर नहीं सकता। अगर कृष्णा किसी से अपना दुख दर्द शेयर कर सकता है तो वो बात अगर कर सकता है तो शिव से कर सकता है, राधा को बोल सकता है, कर नहीं सकता। कृष्णा को नींद आए फिर भी सो नहीं सकता। मन में दुख है पर किसी को बोल नहीं सकता। पर ऑलवेज हर टाइम मुंह पे एक बहुत खूबसूरत स्माइल रखना है और दुनिया के सामने जाना है कि देखो मैं कितना खुश हूँ और मैं अब सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो कृष्णा हूँ। मैं सबको प्यार दे भी सकता हूँ, सबका प्यार ले भी सकता हूँ। काली भी सबको प्यार देता है, शिव भी सबको प्यार देता है, कृष्णा भी देता है, पर हर एक का ना स्टाइल पैटर्न अलग है। शाहरुख खान को देखते हो ना, चाहे जितना मतलब तबीयत खराब हो, भूखा हो, पर जब उनके फैंस सामने होते हैं वो कभी मतलब बोलते नहीं है कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बुखार है। वो उनके बीच जाते हैं, सबको सेल्फी देते हैं, सबको ऑटोग्राफ देते हैं। क्या आप सबको नहीं लगता कि अभी इसमें हिंदू मुस्लिम मत कोई खींचना प्लीज़, हाँ, पर ये एनर्जी, ये गुण जो उनके अंदर है, ये कृष्णा का गुण है। चाहे दिल टूट जाए, पता है मेरा बहन का बेटा अभिमन्यु अगर इस युद्ध में जाएगा तो क्या होगा, पता है, सब कुछ पता है। कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, सब कुछ पता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। मुझे शाप मिलेगा, शापित किया जाएगा, मेरा इस तरह मृत्यु होगा, सब कुछ पता है। पर मन में वो दर्द छुपा के बहुत ही खूबसूरत एक मुस्कान चेहरे पे लाके सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करना
और फिर लोगों के मुंह से उल्टे सीधे बात भी सुनना, गालियाँ भी खाना, और उसको हंस के स्माइल करके झेलना कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। भोलेनाथ जैसे बोलते हैं, मेरा ना कोई मान है ना कोई अपमान, कोई बात नहीं, कौन क्या बोल रहा है, माफ़ करो, सबको माफ़ करो भाई, छोड़ो। पर अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत ख़राब गुस्सा, क्योंकि माता काली और भोले की एनर्जी आपको वो गुस्से के साथ जुड़ के रखेगा। अगर आएगा तो वो बहुत बुरा। पर जितना मुझे समझ में आता है कि कृष्णा बहुत ज़्यादा आपको गुस्से से दूर रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा हर सिचुएशन में जब आपके लाइफ में ऐसी ज़रूरत है कि आपने रिश्ते समझ चुके कि ज़िंदगी क्या है, रिश्ते नाते क्या है, सारे हकीकत की मतलब धज्जियाँ उड़ गया, सारे सच्चाई जो है आपके सामने आ गया, सब कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, सब कुछ फूट गया और अभी सब कुछ नंगा होके आपके सामने खड़े हैं। आप समझ गए हो सब कुछ, पर अभी आपको क्या होना है सब कुछ समझने के बाद, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में कर्म बाकी है। ठीक है, कर्म बाकी है, अभी आपको कर्म कंप्लीट करना है और भी बहुत कुछ आपके कर्म पे है, एक के बाद एक। ठीक है, तो आप ना ही माता काली के एनर्जी से गुस्से में आके सब कुछ एकदम आड़ या पार इस तरह तोड़ फोड़ के कर्म नहीं कर पाओगे, या भोलेनाथ के एनर्जी से आप जुड़ गए तो सारे चीज़ों के साथ डिटैच होके सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम पूरा शिव मतलब शव बन के आप ये कर्म पूरा नहीं कर पाओगे। तो काली की एनर्जी प्लस शिव की एनर्जी, ये दोनों जुड़ गए। अब ये एनर्जी है कृष्णा के। कर्म भी करना है, डिटैच भी रहना है, सारे सच्चाई और हकीकत समझ रहे हो, जानो, सब कुछ जानते हो, सारे चीज़ों के साथ अंदर से डिटैच भी हो, सारे पेन को, दुख को, दर्द को अंदर समेट लिया। अभी थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा स्माइल कर लो, कर्म पे फोकस करो। आपके अंदर के दुख, दर्द, पेन किसी को नहीं दिखाना है, पर जितना हो सके लोगों के अंदर खुशियाँ स्प्रेड करना है, हंसते हुए अपने लाइफ के प्रॉब्लम, और अगर आपके पावर में हो तो दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाओ। तो थोड़ा शांत रहो, मुस्काओ, खुश रहने की कोशिश करो, खुश रहो, कर्म पे फोकस करो। ठीक है, और कृष्णा तो सबको बोलते हैं कि अर्जुन बन जाओ, मतलब जिसके लिए जो टारगेट पॉइंट है, जो गोल है, उस पे कृष्णा, अगर आप कृष्णा को समर्पण करोगे खुद को, तो वो आपको सारथी, आपका सारथी वो खुद बनेगा और आपको उस टारगेट पॉइंट पे, उस गोल पे ले जाएगा। कृष्णा आपको ये भी ज्ञान देगा कि उनके साथ आपका क्या रिश्ता है देखना नहीं है, आपको सिर्फ ये दिखना है कि इस युद्ध में धर्म किसके साथ है, रिश्ता आपके साथ किसका क्या है नहीं देखना है, धर्म किस तरफ है, जो धर्म है वही कर्म है। और कहीं जाके ये भोले भी बोलते हैं, माता काली भी बोलते हैं। वीडियो ऑडियो बहुत लंबा हो गया,
और नहीं तो और भी बहुत सारे कुछ बोल सकते थे, लेकिन वो सोच सोच के बोलने पे और भी टाइम लग जाएगा। तो अभी इधर ही ऑडियो ख़त्म कर देते हैं। पर हाँ, आपके लाइफ में आपका जो कर्मा है वो कंप्लीट करने के लिए कभी काली रूप में, कभी कृष्णा के रूप में पावर शक्तियाँ आएंगे। और इस बीच जब भोले आएंगे, आपको ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू करके जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप और भी ज़्यादा भोले के साथ सच्चाई से जुड़ गए तो भोले आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ दे सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो आपके कल्पना के अतीत है। मैं नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिचुअल पावर जो भोले अपनी इच्छा से देते हैं उसके बारे में बोल रही हूँ। कोई थर्ड पार्टी के हेल्प लेके आप किसी प्रोसेस के थ्रू जो बहुत सारी विधियाँ करते हो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ भोले को मन ही मन में पुकारना और भोले आके आपको जो दे जाते हैं, मैं सिर्फ वो ही स्पिरिचुअल पावर के बारे में बोल रही हूँ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है। और इस पे सिर्फ भोले और आप ही रहोगे, बीच में और कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, कोई और एनर्जी नहीं होगा, और ना कोई अलग मंत्र चैंटिंग या पूजा यज्ञ होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ भोले होंगे, भोले का नाम होगा और आप होंगे। तो भोले अपनी इच्छा से जो आपको दे सकते हैं ना, वो आप समझ नहीं सकते हो। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सुख, स्पिरिचुअल पावर मैं बोलना पसंद नहीं करूँगी। स्पिरिचुअल सुख, स्पिरिचुअल जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड का जो स्पिरिचुअल पावर नहीं बोलेंगे, नहीं, क्यों बार बार पावर बोल रहे हो भोले? अच्छा चलो ठीक है, पावर, जो स्पिरिचुअल पावर बोलो या कुछ भी बोलो, पर वो जो अंदर की सुख, ठीक है, उधर जो आपको भोले ले जाएंगे, वो सिर्फ भोले ले जा सकता है और कोई नहीं। और वो भोले तभी ले जाएगा जब भोले का इच्छा होगा और वो खुद आपके माथे पे अपना हाथ रखेगा। ठीक है, ये है शिव। ये आपको पूरा शव बना देगा जब आपके लाइफ में कोई शक्ति, कोई कर्म नहीं रहेगा। पता नहीं कितना मैं समझा पाई हूँ और कितना नहीं समझा पाई हूँ। शायद मुझे लिख के रखना चाहिए था, पर मैं कुछ भी लिख के ना बोल नहीं पाती हूँ, और वैसे भी समय नहीं मिलता है। और जितना समय मिलता है उस टाइम जो एनर्जी से कनेक्ट होके एनर्जी जो बुलवाए वही ठीक है। तो मैं कभी लिख के नहीं रखती हूँ। तो थैंक यू भोले, थैंक यू माँ काली, थैंक यू कृष्णा जी, लव यू ऑल। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, हरे कृष्णा।